हेलो गाइस, मैं हूँ राधिका। स्वागत है आपका बाबा क्रिएशन में। तो आज हम बना रहे हैं डिज़ाइनर लहंगा जिसमें हम इसको डेकोर करेंगे। तो हमारा ये साटन का फैब्रिक है जो हमारे पास 2 मीटर का बचा हुआ है, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, इसको ए लाइन कट करने वाले हैं। इसके नीचे हम फ्रिल लगाएंगे, जैसा कि आपने थंबनेल में और मेरी जो वीडियो है पहले वाली उसमें आपने देखा होगा। तो जो हमारा घेर आ रहा है वो टोटल हम लेने वाले हैं पूरा का पूरा। बाकी आप जो लेना चाहते हैं अगर घेर, तो आप इसका घेर जो है 14 से 16 इंच ले सकते हैं डबल फोल्ड में, मतलब कि 28 इंच आगे की तरफ का, 28 इंच पीछे की तरफ। तो पहले इसको हम स्ट्रेट कर लेते हैं। हमारे पास जो कपड़ा है उसके अकॉर्डिंग हम सारा घेर ले लेंगे, ऊपर कम लेंगे थोड़ा। तो ये 13 इंच हम ये ऊपर की कमर ले रहे हैं हमारी, और इसको कट कर लेंगे। 13 इंच हमने इसलिए लिए क्योंकि हमारा ए लाइन का है, तो हमें ऊपर टैक्स डालनी पड़ेगी। 4 टैक्स डालेंगे, 2 आगे 2 पीछे, और इसको हमारे कमर के बराबर कर लेंगे। जो ये हमने अभी कपड़ा दिखाया आपको, ये वाला, इसको हम बेल्ट लगाने वाले हैं इसका एक्स्ट्रा में, इस तरह से। तो ये इसकी लेंथ थोड़ी कम है, तो हम इसकी लेंथ भी बढ़ा लेंगे। और फ्रिल भी इसीलिए ही लगा रहे हैं कि इसकी लेंथ बढ़ जाए, क्योंकि 2 मीटर तो है, लेकिन नीचे का जो कपड़ा था ना वो इसका हमने पहले कट कर लिया था, किसी चीज़ में यूज़ ले लिया था। तो हम जो फ्रिल लगाएंगे वो 8 इंच की लगाएंगे। तो ये हमारे पास 1-1 मीटर की 2 तरह की नेट पड़ी है, जिसके हमने 4 टुकड़े कर लेने हैं। 8 इंच की लेंथ लेनी है आपको, और 1 मीटर पूरा ये नेट है। तो इसके 4 फोल्ड हो जाएंगे 8-8 इंच के। तो ये 4 नेट हमारी 1-1 मीटर की हो गई। और 2 टुकड़े हम रेड कलर के लेंगे, सेम इसको भी इस तरह से कट कर लेंगे। तो गाइस, ये इसको हमने येलो कलर की नेट को ऊपर रख के कट कर लेना है सेम। अब हम करेंगे स्टिचिंग स्टार्ट। तो हमने क्या करना है, जो हमारी ऊपर की कमर है उसके ऊपर हमें जो ये बेल्ट हमें एक्स्ट्रा लगाना था, एक्स्ट्रा कलर का, तो उसको हमें अटैच कर लेना है। पहले इसको उल्टे की तरफ रख के, उल्टा कपड़ा रख के इसको स्टिच कर लेना है। दोनों को इसी तरह से स्टिच कर लेना है। तो हमने हमारा बेल्ट अटैच कर लिया है। 4 इंच के ऊपर हमें डबल फोल्ड करके एक कट का निशान लगा लेना है। इस पर हम टैक्स डालेंगे। जो टैक्स की लेंथ रहेगी हमारी वो 7 इंच की रखेंगे हम। और इसके अंदर जैसे कि हम ब्लाउज़ के अंदर टैक्स डालते हैं, उसी तरह से इसके अकॉर्डिंग टैक्स हमें भर लेनी है। और इसको ऊपर से हमें 11 इंच कर लेना है। हमने 13 इंच किया था क्योंकि हमें टैक्स डालनी है इसलिए। तो हम जो टैक्स डालेंगे वो आधा इंच की डालेंगे दोनों तरफ, और आधा आधा इंच की पीछे की तरफ सेम इसी तरह से टैक्स डलेगी। ऊपर से चौड़ी, नीचे आके थोड़ी थोड़ी सकड़ी 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 होती जाएगी इस तरह से। तो दोनों तरफ इसी तरह से हम टैक्स डाल लेंगे।
तो हमने बेल्ट तो जोड़ लिया है, अब एक तरफ से इसको बंद कर देते हैं पूरा, और एक तरफ से हमें जिप लगानी है, तो हमें उसको थोड़ा सा ओपन रखना होगा। तो नीचे तक हमें सिलाई लगा लेनी है इसके अंदर एक तरफ। तो गाइज़ अब हम इसके अंदर गोटे का और गोटे के फूल का, मतलब गोटे की जो लेस आती है सकड़ी वाली, उसका डिज़ाइन करने वाले हैं। तो 6-6 इंच के गैप में हम इसको करेंगे। 6-6 इंच के गैप में हम इसमें लेस लगाने वाले हैं जो गोटे की लाइनें होती है। तो इसको हम सीधा सीधा निशान लगा लेंगे दोनों तरफ इस तरह से। आप इसको अलग अलग गैप में भी रख सकते हैं, आप जैसे चाहें उस तरह से बना सकते हैं। ये हम अपने अकॉर्डिंग 6-6 इंच का स्ट्रेट रख रहे हैं। अगर आप इसके अंदर चाहें तो चोको जो होती है बॉक्स प्लेट वाली, वो भी आप कर सकते हैं। तो अब हमें फूल का निशान लगाना है। सबसे ऊपर हमने 3 फूल लगाए हैं, उसके नीचे हम 4 लगाने वाले हैं। और ये ध्यान रखना अपोजिट लगाने हैं, जैसे कि ऊपर 3 है तो उसके बीच में लगाएं। अब इसके बीच में लगाएंगे जिससे कि हमारे जो फूल है वो अच्छे दिखे और हमारा जो है अच्छी सी फिनिशिंग नज़र आए। सेम इसी तरह से हमें बीच बीच में लगाते जाना है, पीछे और आगे सेम कर लेना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लहंगे में। तो ये हमारी गोटे की लाइन है, इसे हमें इस तरह से रखना है और पूरे में लगाते जाना है। और जो हमने ये निशान लगाए थे गैप गैप में, यहाँ इस ऊपर फूल रखना है पहले नीचे की तरह से, और ऊपर लेस लगा देनी है, इसको दबा देना है सिलाई से, को चलाते जाना है इसी तरह से पूरे में। जहाँ हमने निशान लगाया उसी तरह से पूरे लहंगे में हमें लगाना है निशान के ऊपर।
तो आपने देखा किस तरह से हमारा लग रहा है। तो अब ये पूरे में इसी तरह से हम लगा लेंगे। तो पहले हम इसको लगा लेते हैं, उसके बाद अब इसको स्टिच करते हैं। तो हमने लहंगे के अंदर इसको लगा लिया है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये। तो इस तरह से आपको भी लगा लेना है। आप कोई सा भी कलर लेंगे। तो अब हम करने वाले हैं इसके अंदर चेन वाला। तो हमने गैप छोड़ दिया ऊपर चेन के लिए, जितनी चेन है हमारी उतने इंच की, और सिलाई लगा लेंगे। तो चेन लगा रहे हैं हम पहले। तो हमें क्या करना है, चेन को अंदर की तरफ रखना है और सिलाई लगानी है। इस तरह से इसको चेन को ऊपर रख लिया है और अंदर की तरफ कपड़ा रख के इसको हमें सिलाई लगा लेनी है। और यहीं से इसको एंड करते हुए अब दबाव की सिलाई लगा लेंगे। अब जो दूसरा साइड है, हमें इस चेन को ढकना है, तो उसको ज़्यादा एक्स्ट्रा डबल फोल्ड करना है। चेन जितना ही डबल फोल्ड करना है और उस चेन को अंदर की तरफ रखना है, जिससे कि कपड़ा ढक जाए। मतलब चेन को आधा से 1 इंच अंदर की तरफ लेके रखना है और फिर सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। ध्यान रखिए कि पीछे की तरफ आपकी जो कपड़ा है वो इक्वल रहे। फिर इसको आप सिलाई लगा दें। पहले स्ट्रेट सिलाई लगानी है इसको, फिर आगे की तरफ मोड़ लेना है। अब इसको इधर की तरफ फोल्ड करेंगे, हाँ इधर की तरफ घुमाएंगे हमारे बूट को और इसको दबाव की सिलाई लगा देंगे, जिससे कि ये जो चेन है हमारी वहीं अटैच हो जाए। तो हमारी चेन लग चुकी है, देखिए दिख भी नहीं रही है। इस तरह से हमें लगाना है। तो अब हमें क्या करना है, हमें बेल्ट लगा लेना है। जो हमने कपड़ा जोड़ा था, क्या इसकी लेंथ थोड़ी कम रह गई क्योंकि हमने कपड़ा पहले कट कर लिया था। तो हमें क्या करना है, तो एक्स्ट्रा हमने कपड़ा ले लिया है 2 से 2.5 इंच का, और इसको सिलाई लगा लेनी है पूरे में इस तरह से। तो अब हमें इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है बेल्ट को इस तरह से और सिलाई लगा लेंगे। तो अब हम फ्रिल रेडी कर लेंगे। पहले फ्रिल को जॉइंट कर लेते हैं सारी नेटों को। जो हमारी रेड कलर की नेट है वो 2 मीटर की थी, 2 टुकड़े कट किए थे हमने, और जो ऑरेंज नेट है वो 4 टुकड़े कट किए थे। तो हमें 2-2, 3-3 टुकड़े तो इसको जॉइंट कर लेना है। उसके बाद हम रेड टुकड़ा जॉइंट करेंगे बीच बीच में। तो हम जॉइंट करने के बाद क्या करना है, इसके अंदर सल डालने हैं इस तरह से पास हमने 6 से 7 मीटर नेट ली है। नेट का टुकड़ा है हमारे पास, जिसमें हम सल डालेंगे पास अच्छे से, और इस तरह से इसको रेडी कर लेंगे। उसके बाद इसको लहंगे में अटैच करेंगे।
तो अब हम लहंगे में इसको अटैच कर ले रहे हैं। ऐसे इसको ऊपर दिखते भी लगाने हैं हमें, जहाँ पे हमने ये सिलाई लगाई थी सल डालते टाइम, उसी सिलाई के ऊपर हमें अटैच करना है, ऊपर की तरफ फ्रिल छोड़नी है, तो जिससे कि हमारा जो लहंगे का लुक है वो बहुत अच्छा दिखे। तो इस तरह से हमें पूरे लहंगे में इसको लगा लेना है। बिल्कुल सिंपल है लगाना, कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है।